वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ, द लास्ट लेसन सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम अनसॉल्व पेपर अग्रवाल पब्लिकेशन। तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। और इसमें जो क्वेश्चन जो भी आपके दिए गए हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको वॉच करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। वाई डिड एम हेमल ब्लेम प्रेजेंट एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। एम हेमल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए माता पिता और खुद को दोषी क्यों ठहराया। फिर इसी में क्वेश्चन और करके दिया गया, हु वाज एम हेमल, हु डिड ही ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट फॉर लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। एम हेमल कौन थे? फ्रेंच जैसे लड़कों की ओर से सीखने की उपेक्षा के लिए उन्होंने किसे दोषी ठहराया। बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर इसका है दोस्तों, एम हेमल ब्लेम द प्रेजेंट फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज दे engage the boys in farm work. He also blamed himself to some extent as he to assign the work of gardening to boys like friends. अब देखिए इसकी हिंदी। एम हेमल ने माता पिता को फ्रेंच भाषा सीखने की उपेक्षा के लिए दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने लड़कों को खेत में काम में लगाया था। उन्होंने कुछ हद तक खुद को भी दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने फ्रेंच जैसे लड़कों को बागवानी का काम सौंपा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच सोचता है कि वे उन्हें जर्मन जर्मन यहाँ तक कि कबूतरों को भी गाएंगे। इसका अर्थ क्या हो सकता है? फ्रेंच will they make them sing in German, even the pigeons? What does they tell us about the attitude of the Frenchman? फ्रेंच सोचता है क्या वे उन्हें जर्मन यहाँ तक कि कबूतरों को भी गाएंगे। फ्रांसीसी लोगों के रवैये के बारे में क्या बताता है? तो उस चीज़ के बारे में हमें जानना है। आंसर है इसका दोस्तों, ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन फ्रेंच क्लास फ्रेंच hears the pigeon cooking and wonders if the Persian would make them sing in German too. His thought revealed the Frenchman's fear of complete domination by the Germans, whereby they would try to enslave even their minds. अपने अंतिम फ्रांसीसी वर्ग के दौरान फ्रांस ने कबूतरों को सहते हुए सुना और आश्चर्य किया कि क्या पर्शिया के लोग उन्हें जर्मन में भी गाएंगे। उनके विचार से जर्मनों के पूर्ण प्रभुत्व के फ्रांसीसी लोगों के डर का पता चलता है, जिससे वे अपने दिमाग को भी गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन जो कि आपके पार्ट 1 के थे। तो पार्ट 1 के ये क्वेश्चन आपको मिले। अब देखते हैं पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पार्ट बी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, why did the villagers elders occupy the back benches in the classroom to attend the last lesson delivered by M. Hamel? एम हेमल द्वारा दिए गए अंतिम पाठ में भाग लेने के लिए गांव के बुजुर्ग कक्षा में पीछे की बेंच पर क्यों बैठे थे? और करके फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इसमें लास्ट में। Why did villagers elders occupy the back benches in the classroom to attend the last lesson delivered by M. Hamel? Period. M. Hamel काल द्वारा मतलब M. Hamel के क्लासरूम के समय दिए गए अंतिम पाठ में भाग लेने के लिए गांव के बुजुर्ग कक्षा में पिछली बेंच पर क्यों बैठ गए थे? तो वो बताना है यहाँ पर। देखिए इसका आंसर देखते हैं। The old people of the villages sat quietly on the back benches on the day of M. Hamel's the last lessons. They had come to show their respect and gratitude to M. Hamel. They regretted not attending the classes more than they did for they did and for not valuing the French language when they had the चांस। एम हेमल के आखिरी पाठ के दिन
गांव के बूढ़े लोग पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। वे एम हेमल के प्रति अपना सम्मान और आभार प्रकट करने आए थे। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने जितना किया उससे ज़्यादा कक्षाओं में नहीं गए और मौका मिलने पर फ्रेंच भाषा को महत्व नहीं दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट चेंज केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर हेयर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट। एम हेमल की घोषणा सुनने के बाद लिटिल फ्रेंच मतलब छोटे से फ्रेंच जो फ्रेंच था उसमें क्या बदलाव आए। व्हेन एम हेमल्स अनाउंस्ड दैट दिस वाज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, अ ग्रेम religion dawned on Franz that he could hardly write his language and now he was being deprived of the opportunity to learn it. He felt very guilty of neglecting his classes and escaping school. The thought of losing his teacher M. Hamel also pained him. जब एम हेमल ने घोषणा की कि यह उनकी आखिरी फ्रांसीसी कक्षा होगी तो फ्रेंच को एक गंभीर एहसास हुआ कि वह शायद ही अपनी भाषा लिख सकता है और जब उसने सीखने की अवसर से वंचित किया जा रहा है, वह अपनी कक्षा में उपेक्षा करने और स्कूल से भागने के लिए बहुत दोषी महसूस करता था। अपने शिक्षक एम हेमल को खोने के विचार ने भी उन्हें पीड़ा दी, मतलब उसको पीड़ा हुई कि अब वो अपने टीचर को भी खो देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच ओवर सेल्फ विद एम सेड एम हेमल कमेंट्स। हम सभी के पास खुद को फटकारने के लिए बहुत कुछ है, एम हेमल टिप्पणी एम हेमल ने कहा, मतलब ऐसी टिप्पणी एम हेमल ने क्योंकि उसके बारे में देखते हैं। M. Hamel said this as most of the people of Alsace could neither speak nor write French. The parents of students preferred to put them to work to earn money, and M. Hamel himself did not give much importance to learning as it demanded. अब देखते हैं इसकी हिंदी। एम हेमल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अल्सेस के अधिकांश लोग ना तो बोल सकते थे और ना ही फ्रेंच लिख सकते थे। छात्रों के माता पिता ने उन्हें पैसा कमाने के लिए काम पर लगाना पसंद किया और एम हेमल ने खुद सीखने को उतना महत्व खुद सीखने को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि मांग थी। मतलब खुद को सिखाने के लिए भी उतना महत्व या सीखने के लिए भी महत्व उन्होंने नहीं दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन। एम हेमल, यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। एम हेमल की इस घोषणा पर फ्रेंच की क्या प्रतिक्रिया थी। ही फ्रेंच टीचर एम हेमल announced that he would be teaching his last French lesson that day because the order had come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine. On hearing this, all the students as well as French felt very sorry that they would not be learning their mother tongue in future. French regretted not having learned his lesson. अब देखते हैं इसकी हिंदी। हिंदी में इसको दिया गया है, फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमल ने घोषणा की कि वह उस दिन अपना आखिरी फ्रेंच पाठ पढ़ाएंगे क्योंकि बर्लिन से अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश आए थे। यह सुनकर सभी छात्रों के साथ साथ फ्रेंच को भी बहुत अफसोस हुआ कि वे भविष्य में अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंच को अपना सबक न सीख पाने का पछतावा था। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेड एम हेमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। एम हेमल ने उन्हें फ्रेंच भाषा के बारे में बताया, उसने उनसे क्या करने को कहा और क्यों। एम हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट
The French language was the most clearest, most logical, and most beautiful language in the world. He asked them to safeguard the French language and never forget it, because when the people are enslaved, the only to unlock the key to their prison is by means of their language. अब इस यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी। एम हेमन ने अपने छात्रों से कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक और सबसे सुंदर भाषा है। उन्हें उनसे फ्रांसीसी भाषा की रक्षा करने और इसे कभी न भूलने के लिए कहा, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं तो केवल अपनी जेल की चाबी अनलॉक करने के लिए होते हैं, उनकी भाषा के माध्यम से। अब देखो उनकी भाषा के माध्यम यही कहना था। अब ये आपकी क्लास जो है यहीं पर मैं द एंड करना चाहूँगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी मैं करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।